गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आईटीएफ के लेक्चर 2 में हमने आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, उनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का यूज़ करके कुछ ग्रेडेड एग्जांपल्स किए थे और उन सब चीज़ों को हमने गहराई से समझा था, अप्लाई किया था। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि लेक्चर 3 में हम थियोरेटिकल पॉइंट्स पर ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे, तो उसी वादे को निभाते हुए उसी श्रृंखला में आज आईटीएफ का लेक्चर 3 और इस लेक्चर का प्राइमरी हमारा जो टारगेट होगा वो होगा आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जानना, समझना और फिर उसे यूज़ करना अगर समय बचा तो। और अगर मोस्ट प्रोबेबली हम जो इसके एग्जांपल्स हैं वो डेफिनेटली लेक्चर 4 में कवर कर पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। तो लेट अस मूव टू प्रॉपर्टी 1 ऑफ आईटीएफ। नाउ प्रॉपर्टी 1 ऑफ आईटीएफ जिसका हमने पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है? इट इज़ एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज़ एक्स प्रोवाइडेड दिस एक्स लाइज फ्रॉम -1 to 1। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है और ये एक्स के बराबर है। लेट अस प्रूव इट। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा। अब यहाँ हमारे पास जो दिया है वह साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और आपने इसे क्या मान लिया? थीटा। तो ये बन गया साइन ऑफ थीटा, लेकिन साइन ऑफ थीटा क्या था? एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है y = x आ गया, लेकिन ये x कहाँ से कहाँ तक है? ये -1 से लेकर 1 के बीच में है। क्यों -1 से 1 के बीच में? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स के अंदर वही क्या रखते हैं हमेशा? वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? x, प्रोवाइडेड x कहाँ से कहाँ तक हो? -1 से 1। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएं, तो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, जो यहाँ बना रखा है आपके सामने। y = x लाइन बनेगी और इसका सिर्फ कौन सा पोर्शन आएगा? वो पोर्शन आएगा जो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, सिर्फ वो पोर्शन आएगा। पूरी y = x लाइन नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, साइन बाहर, साइन इनवर्स अंदर, तो आंसर हमेशा कितना होगा? x हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x के ग्राफ की। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x भी कितना होगा? x होगा। अगर चाहें तो आप इसका भी प्रूफ आराम से कर सकते हैं। तो लीजिए थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। कॉस इनवर्स x को भी हम क्या एज्यूम कर लेंगे? थीटा। और ध्यान रखिए ये x कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1, और ये थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई। 0 से पाई क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स x की रेंज 0 से पाई ही होती है। इसका मतलब x = कितना आ गया? कॉस थीटा। अब हमारे पास लिखा है y = कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, सॉरी, ये लिखा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, और कॉस इनवर्स ऑफ x को आपने क्या मान लिया? थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो गया? x, यानी कि ये भी क्या आ गया? y = x, और x कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बना जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बना। तो क्योंकि दोनों ये ग्राफ बिल्कुल एक जैसे बने, इसलिए हम एक चीज़ यहाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि y = साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x and y = cos of cos inverse of x. They both are identical functions. तो ध्यान रखें दोनों कैसे फंक्शंस हैं? आइडेंटिकल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शन मतलब राम बोलो या श्याम बोलो, प्रार्थना एक ही भगवान सुनता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये दोनों एक ही बात है, दिखने में अलग अलग हैं बट दे आर वन एंड द सेम फंक्शन।
क्योंकि ये भी y इक्वल टू एक्स है सिर्फ -1 से 1 के बीच में, ये भी y इक्वल टू एक्स है -1 से 1 के बीच में। अगला है tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x भी x होता है और यहाँ पर x क्या होना चाहिए, पूरा r, क्योंकि साइन इनवर्स x के लिए तो रिस्ट्रिक्शन थी x -1 से 1 होना चाहिए, लेकिन tan इनवर्स x में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x पूरा r हो सकता है। और इस केस में जो y की वैल्यू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x x होगा, यानी अल्टीमेटली tan ऑफ tan इनवर्स x y इक्वल टू x लाइन ही आ जाएगी पूरी की पूरी। यानी कि जो साइन ऑफ साइन इनवर्स x में तो सिर्फ एक पोर्शन आया था -1 से 1 के बीच में, लेकिन इसमें क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, द एंटायर लाइन विल बी द सेम एज tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। नाउ लेट अस कम डाउन टू cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। आई थिंक ये cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x होना चाहिए था, तो ये हटा देते हैं। मैं यहाँ पर अब cot ऑफ cot इनवर्स x भी डील कर लेता हूँ। तो द नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। तो मुझे सोच के बताओ कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, x विल बी एंटायर r। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि ये भी x के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो मान लेते हैं cot इनवर्स ऑफ x को फिर से क्या मान लें, थीटा मान लें, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, cot थीटा। और ये ध्यान रखें थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, ओपन 0 से पाई, याद है ना तुमको, cot ये ओपन 0 से पाई होगा। तो y इज इक्वल टू cot ऑफ, तो ये था हमारे पास cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, तो ये बन गया cot थीटा मतलब x। तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू x, जहाँ x बिलोंग्स टू r। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो द ग्राफ वुड बी इन दिस केस, so in this case the graph would be a straight line, which the entire straight line y equal to x, so this is the entire line y equal to x। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं, वो क्या, हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स और cot इनवर्स cot x और tan इनवर्स ऑफ tan x आर आइडेंटिकल फंक्शंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने लायक है कि ये आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। कौन कौन, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू cot of cot inverse of x and y equal to x. All these three, these are identical functions. मुझे याद है कि एरिया अंडर द कर्व नाम के एक टॉपिक में आईआईटी ने एक साल ऐसा किया था, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो आधी जनता तो ये सोचती रही tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लाइन कैसे होगा। तो ध्यान रखें tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x और y इक्वल टू x अलग अलग चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ है। समझ रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वही वाली बात है। तो यहाँ पर tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बोलो या cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x बोलो या y इक्वल टू x बोलो, इट इज़ वन इन द सेम थिंग। तो उस समय जो आईआईटी में जो प्रॉब्लम आया था, लोगों को क्या सोचना चाहिए था, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x असल में कौन सी लाइन की बात आईआईटी कर रहा है, y इक्वल टू x लाइन की। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से अब कोस इट इज़ कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x की बात करें, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x में क्या है, इसमें भी कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x है, लेकिन आपको याद होगा जो x होना चाहिए वो 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, इसलिए इसमें y इक्वल टू x का सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो 1 के आगे या फिर -1 के पीछे है। बीच में -1 से 1 के बीच में y इक्वल टू x लाइन का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा। इसी तरह से सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, ये भी x होगा, लेकिन आप जानते हैं कि x यहाँ पर फिर से 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा होना चाहिए, तो इसमें y इक्वल टू x आएगा, लेकिन कौन सा हिस्सा आएगा, 1 के बाद वाला या फिर -1 के
पहले वाला। और गौर से देखिए, अगर आप इन दोनों के ग्राफ्स को देखें, ये तो है कॉस और कोसेक ऑफ कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, और ये ग्राफ है सेक ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ एक्स। दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए दोनों फंक्शंस भी कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। सो वी कैन से वन मोर थिंग, y इज़ इक्वल टू सेक ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ एक्स एंड y इज़ इक्वल टू cosec of cosec inverse of x. These are identical functions. तो हमने क्या सीखा अभी इस प्रॉपर्टी में? कुल मिलाकर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अंदर क्या है, इट्स ITF, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा x। ध्यान रखें ये इम्पोर्टेंट बात, तो आंसर सीधा x हो जाएगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और उसके अंदर क्या हो, इट्स ITF, उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इन्वर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसलिए कोसेक ऑफ कोसेक इन्वर्स ऑफ x वो भी x होगा, टैन ऑफ टैन इन्वर्स ऑफ x वो भी x होगा। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, क्या इसका उल्टा भी सही होगा, क्या टैन इन्वर्स ऑफ टैन x भी x होगा? तो दोस्तों ये होगा तो, लेकिन एक लिमिट में, एक इंटरवल के अंदर ही ऐसा हो पाएगा। तो वो उस बात का जवाब आपको प्रॉपर्टी 2 में मिलेगा। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ प्रॉपर्टी 2 ऑफ ITF, व्हाट डज इट से। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स ऑफ x है, आप देख रहे हैं, साइन इन्वर्स ऑफ साइन x। इस केस में x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी होल ऑफ r, x कैन बी होल ऑफ r, x पूरा r हो सकता है। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -π/2 से π/2। क्यों आएगी? क्योंकि साइन इन्वर्स ऑफ, देखो साइन इन्वर्स ऑफ हमारे पास है y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ साइन x, ये हमारे पास है, ठीक है। अब साइन इन्वर्स ऑफ साइन x हमारे पास है, तो आप इसमें x क्या है, पूरा r, तो ये जो साइन x है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1। और जब साइन इन्वर्स के अंदर -1 से 1 रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, -π/2, इट विल बी -π/2 से π/2। ये आ गया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करो कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है पीरियोडिक। क्यों? अब मैं अगर आपसे इसको मैं f(x) कह देता हूँ, लेट मी कॉल दिस एज f(x), तो आप मुझे बताएं कि f ऑफ x प्लस 2π विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x plus 2π. What is sine of x plus 2π? It is sin x. So it is fx. This implies f is periodic with period 2π. पीरियड कितना हो गया इसका, 2π हो गया। अब पीरियोडिक फंक्शंस की जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ ले लें, कितने एक्स एक्सिस के लेंथ पर, उसके टाइम पीरियड के लेंथ के बराबर ग्राफ ले लें, अगर आपको वो ग्राफ पता है तो आप पूरा का पूरा ग्राफ बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं अगर साइन एक्स से बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ ये है, साइन एक्स का पीरियड भी 2π होता है। तो अगर आपको सिर्फ साइन एक्स का लेंथ, साइन एक्स का 2π लेंथ पर ग्राफ मालूम है तो आप
की मदद से पूरे ग्राफ को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और वो जनरेशन कैसे होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। यही ग्राफ आपको बस क्या करना है, आगे ट्रांसलेट करना है। यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पीस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इसी चीज़ को एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर दें। कहाँ पर, आगे कॉपी पेस्ट कर दें। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे यू विल फाइंड एंटायर ग्राफ कैन बी जनरेटेड। यही ग्राफ आप आगे पेस्ट कर दें और फिर यही ग्राफ आप पीछे पेस्ट कर दें, तो यू विल फाइंड दैट द एंटायर ग्राफ इज़ जनरेटेड। तो हम यहाँ से ये समझते हैं कि जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, अगर हमें उनका ग्राफ एक उनके पीरियड के बराबर लेंथ पर उनका ग्राफ हमें मालूम है, तो हम पूरे फंक्शन का ग्राफ उस छोटे से हिस्से को लेकर जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसी पार्ट को हम आगे और पीछे कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे और पूरा ग्राफ बन जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दैट? क्या बोला मैंने, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है t, तो आप x एक्सिस पर t लेंथ नाप लीजिए कहीं पर भी, और उस t लेंथ के ऊपर आपको ग्राफ, उस फंक्शन का ग्राफ मालूम होना चाहिए। अगर आपको उस इंटरवल पर फंक्शन का ग्राफ मालूम है, कौन से इंटरवल पर, उस इंटरवल पर जिसका लेंथ कितना है, t है, और वो किस पर, x एक्सिस पर हो वो लेंथ, और उसके ऊपर ग्राफ बना हो y एक्सिस, समझ रहे हैं ना, ग्राफ बना हो। तो अगर आपको t लेंथ ऑफ इंटरवल पर ग्राफ मालूम है, तो उसकी मदद से आप पूरा का पूरा ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। कैसे, उसी ग्राफ को आप आगे और पीछे कॉपी पेस्ट करते चले जाएं, पूरा ग्राफ जनरेट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ साइन कर्व में दिखाया। तो मैं ये हटा देता हूँ अभी। तो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक हो गया और इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो साइन of sin inverse of x, sin inverse of sin x, अगर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, तो आंसर आएगा x। ऐसा क्यों? आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने ढंग से देखा हो, क्या साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। साइन के कर्टेल के डोमेन के कर्टेल होने के बाद ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी साइन इन्वर्स इज़ नॉट द इन्वर्स ऑफ साइन, रादर इट इज़ द इन्वर्स ऑफ साइन in the length minus pi by 2 to pi by 2. It is only then it is the inverse. Is it clear? और हमने फंक्शन में कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि अगर f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अगर आप f के अंदर gx रखोगे तो आंसर क्या आएगा, x, और g के अंदर fx रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, x। ये पढ़ा है। f और g आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, f एंड g आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो f के अंदर gx है तो आंसर x आएगा, g के अंदर fx है तो भी आंसर x आएगा। तो हम तो ये देख चुके कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ x तो हमेशा x आएगा, लेकिन साइन इन्वर्स ऑफ साइन x हमेशा x नहीं आएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो इन्वर्स बाहर लिखा है वो इस साइन का इन्वर्स नहीं है। वो इस साइन का इन्वर्स सिर्फ तभी है जब x कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसलिए गौर से देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तुमने डायरेक्ट बाहर क्या लिख दिया, x लिख दिया। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू के साइन इन्वर्स ऑफ साइन x विल नॉट ऑलवेज बी x. What will be always x? It is sine of sine inverse of x. But this does not hold for all x. ये हर x के लिए होल्ड नहीं करता। उसका कारण क्या बताया कि ये जो साइन इन्वर्स है ये इस साइन का इन्वर्स नहीं है। ये साइन का इन्वर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइन का इन्वर्स सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही है। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स x आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अगर आप देखें तो अभी लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हुआ, पाई, और पीरियड कितना है, 2 पाई। तो अगर मुझे पूरा ग्राफ बनाना है तो कितने पे हमें इसका ग्राफ पता होना चाहिए, कितने लेंथ पर, 2 पाई लेंथ पर। तो पाई लेंथ पर और कमी बची है, तो पाई लेंथ पर और डिस्क्राइब करते हैं। अगर x पाई बाई 2
से 3π/2 हो। तो चलिए देखते हैं, अगर ये π/2 से 3π/2 के बीच में है तो क्या होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो आप बोलोगे साइन √3/2, और साइन √3/2 जैसे ही आपने बोला साइन √3/2, ये कितना हो जाएगा π/3, जिसको आप लिख सकते हो π-2π/3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3, तो हो जाएगा साइन इनवर्स -√3/2, और ये हो जाएगा -π/3, और फिर से आप उसे लिख सकते हैं π-4π/3। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें x डालता हूँ तो बाहर क्या आएगा, π-x। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, ये π-x। कब, जब ये π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में होगा। अब कुल मिलाकर देखो, -π/2 से π/2 कितना लेंथ हुआ, पाई, और π/2 से 3π/2 भी कितना लेंथ हुआ, पाई। तो अब हमें इसको देखा जाए तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कितने लेंथ पर हमें ग्राफ मालूम हो गया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का 2π लेंथ पर, पाई ऊपर और पाई नीचे। अब हमें 2π लेंथ पर ग्राफ मालूम हो गया। तो अगर मैं इस 2π लेंथ पर ग्राफ बना लूँ तो पूरे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया जा सकता है। बस उसी ग्राफ को हमें आगे और पीछे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। द ग्राफ वुड बी तो ये y=x लाइन और ये y=x लाइन, फिर ये y=π-x, ये पाई, ये 0, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर, so this is 3π/2। 3π/2 पर वैल्यू कितनी आई है, -π/2, कि π-x लाइन है ना, ध्यान से देखो। सो इट इज़ -π/2, और ये लाइन हो गई y=x, और ये लाइन हो जाएगी y=π-x। अब आप क्या करेंगे, यही वाला जो ग्राफ है, अब आप इसी ग्राफ को उठा के आगे पीछे कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, आप ये ट्रायंगल आगे भी बना देंगे। और ये ट्रायंगल पीछे भी बना देंगे। तो मतलब ये और जो ऊपर लाइन है ये क्या होगी, π/2। क्यों π/2 होगी, खुद देखो। ये y=x लाइन है और ये वाला पॉइंट कितना था, π/2। तो π/2 पर वैल्यू कितनी आएगी, y=x में, वो भी π/2। तो ये π/2 आ गया, ठीक है ना। तो y=x, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 2π, ये कितना हो गया, 3π, ये कितना हुआ, -π, ये -2π। तो अगर कोई बोले इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो ये जो लाइन है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसका स्लोप कितना है, 1, तो इसका स्लोप भी कितना होगा, 1, और ये कहाँ से पास होती है, 2π - 0 से। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y=x - 2π। आई होप ये क्लियर हो गया। और ये वाली जो लाइन है इसी तरह से, ये तो y=x, ये y=x - 2π।
अब ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप? इसकी इक्वेशन यू विल राइट एज y इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है पहले स्लोप बताओ, व्हाट इज द स्लोप? इट इज़ -1, तो y इक्वल टू स्लोप, लाइन की इक्वेशन याद है ना क्या होती है? y इक्वल टू m या y माइनस y1, याद है वो 1 पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, m टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ स्लोप कितना है? ये तो है -1, ये कितना है -पाई, और ये कितना है 0। तो क्या इक्वेशन आएगी? y इक्वल टू -x माइनस पाई। तो यहाँ मैं थोड़ा इसको टेढ़ा करके लिखता हूँ, y इज इक्वल टू -x माइनस पाई। So that will be the length, that will be the equation of this line। और अगर मैं इसकी इक्वेशन आपसे पूछूं, इसकी इक्वेशन क्या होगी? अब इसका स्लोप, ये लाइन इसके पैरेलल है, आप समझ रहे हैं ना पैरेलल क्यों है? क्योंकि आपने इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को उठाकर आगे पीछे चिपकाया है, ठीक है? यही ट्रायंगल को आपने उठाया और पीछे चिपकाया है, तो जब इसको पीछे चिपकाएंगे तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, तो इसलिए ये कितना हुआ? इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा? 1, और ये लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई। तो ये अलग अलग, तो अब इस ग्राफ को आप ढंग से प्रॉपर तरीके से देखें, ये बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये ग्राफ आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये y इक्वल टू एक्स बना है यहाँ पर, ये क्या बना है? ये y इक्वल टू एक्स बना हुआ है, ठीक है? और ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स बना हुआ है यहाँ पर, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये माइनस पाई माइनस एक्स 2 पाई प्लस एक्स। तो देखें, आपको इस ग्राफ में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो क्या है? वो आपको याद रखना है ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। अगर आपने बस ये पार्ट याद कर लिया तो आपके पास एक तरीके से, देखो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको वहाँ आम खाने हैं, तो एक तरीका तो क्या है कि पूरा पेड़ लेके जाओ ट्रक में उठा के। दूसरा तरीका क्या है? आप उसका सिर्फ एक सीड, एक बीज ले जाओ अपने साथ और जाके बो दो, वहाँ आम का पेड़ उग जाएगा, फिर आप आम खा सकते हो। तो वही बात यहाँ है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का ये क्या एक तरीके से सीड है, इट इज़ द सीड ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। जैसे ही आप ये सीड को यूज़ करोगे तो आप यू कैन ग्रो द एंटायर ट्री। और वो कैसे? यू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस ट्राइंगल अहेड एंड बिफोर, इसे आगे और पीछे चिपकाते चले जाइए तो पूरा का पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपसे बात करूँ, अगर कोई तुमसे पूछ ले साइन इन्वर्स साइन 6 कितना है, साइन इन्वर्स साइन 6। अब साइन इन्वर्स साइन 6 का एक विकल्प तो क्या है, मैं ग्राफ बनाऊँ। देखो 6 कहाँ आएगा? 2 पाई से पहले इस रेड लाइन पर आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 6 माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन पर आया, इस लाइन पर आया ना, और इसमें आउटपुट क्या आता है? x माइनस 2 पाई। तो साइन इनवर्स साइन 6 का आउटपुट क्या आएगा? 6 माइनस 2 पाई, ये आउटपुट आएगा। और दूसरा तरीका क्या है इसको याद करने का, समझने का, याद नहीं समझने का तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आपके पास लिखा है साइन इनवर्स साइन 6। अब आप जानते हो कि पीरियोडिक फंक्शन में f ऑफ x और f ऑफ x प्लस टी और f ऑफ x माइनस टी सब बराबर होते हैं, और f ऑफ x माइनस 2t दे आर ऑल इक्वल। तो अगर आप साइन इनवर्स साइन 6 को लिखें तो साइन इनवर्स साइन 6 को लिख सकते हैं 6 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं।
ये मैं यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कल को यहाँ साइन इनवर्स साइन 100 आ गए तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे, फिर आप 100 तक ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो देर इज़ अ शॉर्टर वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस कि हाँ हम उससे वैल्यू क्या देंगे। आप 6 - 2 पाई लिख दीजिए। 6 - 2 पाई लिख दिया आपने, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो आ गई, ये वैल्यू लगभग, देखिए 2 पाई का मतलब 6.28, तो ये वैल्यू लगभग हो गई माइनस का 0.28। और जब ये माइनस का 0.28 हो गई तो ये किस लाइन पर आ गई अब वैल्यू, ये y = x आ गई, -π/2 से π/2 के बीच में। और इस पर आउटपुट क्या आता है, y = x, तो आंसर क्या आ गया 6 - 2 पाई, ये आंसर आ गया, क्योंकि y = x पर आउटपुट आया। अब इसे और अच्छे समझें, क्योंकि मैं मानता हूँ इससे कुछ समझ नहीं आया होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स साइन 12। अब साइन इनवर्स साइन 12 तो यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 पाई भी कुछ 10 पॉइंट पर रुक जाएगा, उसके आगे कुछ आएगा। तो आप क्या करें, साइन इनवर्स साइन 12, एक चीज़ याद रखें, साइन इनवर्स साइन, अगर मैं 12 - 2 पाई की बजाय 4 पाई कर लूँ, ध्यान रखें या तो यहाँ पर 2 पाई माइनस करें, या फिर यहाँ पर 4 पाई माइनस करें, या फिर यहाँ पर 6 पाई माइनस करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यह समझना है कि आप यहाँ पर या तो t माइनस करेंगे, देखो ऊपर लिखा है यहाँ t, या फिर 2t, या फिर 3t। जो 3t का मतलब क्या होगा 6 पाई, क्योंकि ये पीरियड कितना है इसका 2 पाई, तो या तो 2 पाई माइनस करो, या 4 पाई, या 6 पाई। और इस तरह से माइनस करो कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कहाँ आ जाए, -π/2 से π/2। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये कहाँ से कहाँ तक आ जाए, ये आ जानी चाहिए -π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, इस इंटरवल के अंदर आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? क्योंकि इसी इंटरवल पर हमें हमारा ग्राफ याद है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला साइन इनवर्स साइन एक्स के केस में आप पूरा ट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सीड याद रखें। और वो सीड कहाँ से कहाँ, वो सीड का मतलब क्या है, द ग्राफ फ्रॉम -π/2 से लेकर 3π/2, बस इतना ग्राफ याद रखें कि भाई -π/2 से π/2 के बीच में y = x आता है, और फिर π/2 से 3π/2 के बीच में π - x आता है। बस इतना याद रखें, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर पीरियड के मल्टीपल्स माइनस करने, और इस तरह से माइनस करने के जो ये चीज़ हो वो -π/2 से 3π/2 के बीच में आ जाए। अब आप देखो ये कितना होता है 4 पाई, इट इज़ 12.56, तो ये माइनस का 0.56 हो गया लगभग, दिस क्वांटिटी इज़ -0.56। तो -0.56 का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आ गई, y = x लाइन पर आएगी, -0.56 खुद देखो, -0.56 तो यहाँ होगा, -0.56 विल बी ऑन दिस साइड, तो ये y = x पर आ गया। तो उसका आंसर कितना आ गया, 12 - 4 पाई। एक चीज़ और बता दूँ, π/2 की वैल्यू लगभग होती है 1.57, π/4 is approximately 0.77। सो दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ आपके लिए कर दूँ, आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स साइन 100। अब 2 मिनट के लिए आप ये वीडियो खुद पॉज कर दीजिए और साइन इनवर्स साइन 100 का वैल्यू निकाल के देखिए। तो साइन इनवर्स साइन 100 में साइन इनवर्स साइन 100 माइनस, हम लगभग कितने 2 पाई का मल्टीपल माइनस करें ताकि वो 100 के पास पहुंच जाए, खुद देखो। 2 पाई होता है 6.28, तो अगर मैं इसको 6.28 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई दिस बाय 15, देन 15 से मल्टीप्लाई करके
6.28 if I multiply it by 15, then what do I get? 6.28 into 15, मतलब आप ये सोच लो ज़रा, कर लो। तो 6.28 into 15, 2 pi into 15, that gives me 94.2। वो भी अभी इसमें गुंजाइश है, तो अगर हम 2 पाई को मल्टीप्लाई कर लें, यानी 6.28 इंटू, अभी हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 15 से। इफ़ आई मल्टीप्लाई इट बाय 16, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 16, देन आई गेट 100.48। तो 16 पाई विल डू। मतलब आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, भाई ग्राफ बनाने से तो बेटर ही है। तो 100 माइनस 16 पाई, 100 माइनस 16 पाई, 16 पाई की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू 2 पाई, सॉरी 32 पाई मुझे लिखना चाहिए इसको, 32 पाई। समझ रहे हैं ना आप? ये 32 पाई, तो ये आ गया 100.48 लगभग। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लग गया। और ये वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? ये 100.48 है, तो ये वैल्यू लगभग माइनस 0.48 है, और ये y इक्वल टू x लाइन पर है, तो आंसर आ गया 100 माइनस 32 पाई। तो समझ में आया या खोपड़ी के ऊपर से गया? जल गई झोपड़ी? आँख तो लगी गई होगी अभी तक। तो ध्यान से समझ लो क्या है इसका मतलब, अच्छे से देख लो। तो अगर मैं आपसे कहूँ साइन इनवर्स साइन 50 फाइंड करो, तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 50 माइनस, आप खुद बोलो कितने पाई माइनस करें इसमें से। तो ध्यान रखना, या तो 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई या 10 पाई, इस तरह से माइनस करना है हमको। तो 50 माइनस कितने पाई करें? 50 माइनस अगर हम 16 पाई करते हैं, देखो 15 माइनस 16 पाई अगर आप करेंगे, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है, तो ये 50.24, तो ये वैल्यू लगभग माइनस 0.24 आ जाएगी। तो इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स। दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज़। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफ है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में एफ ग्राफ फिर से पीरियोडिक है, और इसका पीरियड फिर से 2 पाई है। यानी मुझे इसका ग्राफ सिर्फ कितने लेंथ पर पता होना चाहिए? 2 पाई लेंथ पर ग्राफ पता होना चाहिए। मेरी बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही हैं? जिनके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग होगा, खोपड़ी में एक आधे न्यूरॉन का कोई कतरा होगा तो समझ में आएगा, अगर भूस भरा पड़ा है तो कुछ नहीं आ सकता। तो ध्यान रखें, 2 पाई लेंथ पर मुझे इसका ग्राफ मालूम होना चाहिए। इसका ग्राफ अगर 2 पाई लेंथ पर मालूम है तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पूरा ग्राफ हम बना सकते हैं आराम से। तो ज़रा देखें, तो पहले तो ये देख लें कि ये, अब आप मुझे खुद सोच के बताएं कि ये x कब आएगा। बिल्कुल ये x आएगा 0 से पाई के बीच में। उसका कारण क्या है कि cos इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ cos ओनली इन द इंटरवल 0 to पाई। सो ये आ गया। अब अगर मैं इसको माइनस पाई से 0 के बीच में डिफाइन कर लूँ, then we are done, because then we will have the graph over what interval? We will have the graph over the interval of length 2 pi। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ cos इनवर्स cos ऑफ माइनस पाई बाई 3, तो आप इसे लिखोगे cos इनवर्स हाफ
दैट इज़ पाई बाई 3। अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस इनवर्स कॉस माइनस 2 पाई बाई 3, तो आप उसे लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस हाफ एंड राइट इट एज 2 पाई बाई 3। तो देखो पैटर्न समझ रहे हो? तुम्हें पता है इंसान में और जानवरों में क्या फ़र्क है? बिल्ली का बच्चा पैटर्न नहीं समझता, इंसान का बच्चा पैटर्न समझता है। क्या तुम समझे? ये माइनस पाई बाई 3 है, बाहर कितना है? पाई बाई 3। ये माइनस 2 पाई बाई 3 बाहर कितना है? 2 पाई बाई 3। तो इसका मतलब क्या है? जो डाल रहे हो उसका क्या आएगा बाहर? उसका नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स। तो समझ गए? ये मैंने माइनस एक्स कैसे लिखा है, ये यहाँ से देख समझ कर। अब हमें ग्राफ मिल गया कितने लेंथ पर? 2 पाई लेंथ पर। जब हमें ग्राफ 2 पाई लेंथ पर मिल गया तो क्या हमें बाकी का ग्राफ फाइंड करने की ज़रूरत है? नहीं भैया, अब हम उसी ग्राफ को आगे पीछे चिपकाएंगे और काम चला लेंगे। और ये ऊपर वाली लाइन क्या है? पाई। ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो 0 से पाई के बीच में तो ये बन गया यार, और 0 से माइनस पाई के बीच में ये बन गया। तो ये v बन गया। अब इसी v को आप क्या करेंगे? आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये v बनाया आपने और ये बना दिया v, फिर ये v यहाँ बनाया, ये यहाँ बना दिया, ये बन गया। तो आपको याद होगा ये क्या लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। ये पॉइंट क्या होगा? 2 पाई। ये क्या होगा? माइनस 2 पाई। ये लाइन क्या होगी? x माइनस 2 पाई। और ये वाली लाइन क्या होगी बताएं? 2 पाई माइनस एक्स होगी। कैसे? वही बात, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन फिर इस लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप 1 और 2 पाई कॉमा 0 से पास होती है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज़ इक्वल टू इसकी इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। और अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1। तो ऐसे करके आप पूरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ को प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर फिर से जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? ये वाला पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट। इट इज़ द सीड ऑफ दिस ग्राफ। यू शुड ओनली रिमेंबर दिस सीड। इफ़ यू रिमेंबर दिस सीड देन यू कैन ड्रॉ द एंटायर ग्राफ। बड़े आराम से बन सकता है पूरा ग्राफ। कोई भी थोड़ा भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा बिल्कुल बना लेगा। ठीक है? तो बस इतना पार्ट याद होना चाहिए, फिर आप इसी ग्राफ को आगे और पीछे ट्रांसलेट कर दो। ठीक? तो अब tan इनवर्स ऑफ tan x की बारी है। तो tan इनवर्स ऑफ tan x की बात अगर हम करें तो अभी तक देखो हमने कितने ग्राफ की बात की? साइन इनवर्स ऑफ साइन x। उसमें क्या बताया मैंने? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीड वाला पॉइंट वो है जो -π/2 से लेकर 3π/2 के बीच का ग्राफ है। और वो ग्राफ क्या आता है? -π/2 से π/2 तो y इक्वल टू एक्स, और π/2 से 3π/2 पाई माइनस एक्स। एक बार मेरे साथ बोल लो, अच्छा रहेगा। -π/2 से π/2 y इक्वल टू एक्स, और π/2 से 3π/2 पाई माइनस एक्स। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का सीड क्या है? इट इज़ y इक्वल टू एक्स 0 to पाई एंड y इक्वल टू माइनस एक्स फ्रॉम -π to 0। रिमेंबर दिस। ठीक है? तो अब tan इनवर्स ऑफ tan x पर आते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x भी पीरियोडिक है।
ये भी पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है पाई, क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस एक्स tan x हो जाता है वापस, तो इसका पीरियड पाई है। यानी यहाँ तो और भी अच्छा है, अगर मुझे पाई लेंथ पर ग्राफ मालूम है तो मैं पूरे tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना सकता हूँ, क्योंकि ये पीरियोडिक ग्राफ है। तो tan इनवर्स ऑफ tan x आप समझते हैं ये x होगा कब, इट विल बी x इफ़ x बिलोंग्स टू π/2 और -π/2 के बीच में। अब इसका अगर मैं लेंथ देखूं तो इस इंटरवल का लेंथ कितना आ गया पाई। अब इस इंटरवल का लेंथ पाई आ गया तो काम बन ही गया यार, यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई तिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी tan इनवर्स ऑफ tan x का जो सीड है, द सीड ऑफ दिस ग्राफ is y equal to x, so that is the seed of this graph। और ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम -π/2 to π/2 के बीच में ग्राफ है, y equal to x। अब यही ग्राफ हम आगे क्या कर सकते हैं, इसी को आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये ग्राफ बन गया x माइनस पाई, पीछे लगा सकते हैं x प्लस पाई, सो दैट इज़ हाउ यू गेट द ग्राफ। तो कुछ समझ में है या मैं बना के दिखाऊं, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। असल में ऊपर नीचे लाइन वो कैसे बनेंगी वो देख लो। tan इनवर्स ऑफ tan x में, अच्छा यहाँ एक चीज़ और, यहाँ x क्या होगा, x होगा पूरा r एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। आप समझ रहे ना ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि tan का डोमेन x कहाँ जा रहा है, tan के अंदर, और tan का डोमेन क्या होता है r - 2n + 1 π/2। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, 2n + 1 π/2। एक बार ढंग से प्रॉपर्ली लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सब कुछ, और क्योंकि PDF भी देना है लास्ट में तो इसलिए सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो x belongs to r - 2n + 1 π/2, और y कहाँ से कहाँ तक होगा, इट विल बी फ्रॉम -π/2 to π/2। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ समथिंग की वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, हमें याद होगा। रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होती है, -π/2 से π/2। तो ये हमने एक लाइन बना ली और ये लाइन बना ली। ये ऊपर वाली लाइन क्या है, π/2, नीचे वाली लाइन क्या है, y = -π/2। तो y = x ग्राफ बनाया हमने किस इंटरवल पर, -π/2 से π/2 के बीच में, यहाँ ओपन लगाया। ये -π/2, सॉरी ये π/2 और ये -π/2। अब आप इसी ग्राफ को उठाएंगे और ट्रांसलेट करके आगे चिपका देंगे, ये ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 3π/2। और इसी को आप चाहे तो पीछे भी चिपका सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3π/2, 3π/2। ये वाली लाइन क्या है, y = x। ये लाइन ये पाई से जाएगी मिड पॉइंट से, तो ये क्या होगी, y = x - पाई। सबका स्लोप 1 है, ध्यान रखें। ये भी क्या होगी, y = x + पाई, क्योंकि ये -पाई पॉइंट है। लाइन की इक्वेशन तो फाइंड करना आती होगी, नहीं आती हो तो चलो भर पानी में डूब मरो। अगर 11th में फिर क्या घास को दी थी, तो लाइन का इक्वेशन तो कम से कम हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं मालूम है तो मैं कहने की बात है यार, नाराज़ मत हो, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि ये मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो अपनी बुक उठाओ 11th वाली और फिर से एक बार लाइन की स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ो, समझ में आ जाएगा कैसे आया। और मैंने ऊपर लिख भी दिया है, ऐसा नहीं है,
बता भी दिया है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो tan इनवर्स ऑफ tan x। और फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट बात कि भैया इसका सीड क्या है, बीज क्या है, ये है जिससे बेटा पूरा पेड़ बनाओगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ tan इनवर्स tan 15, तो tan इनवर्स tan 15 में यहाँ क्या क्या माइनस करोगे, t के मल्टीपल्स। तो tan इनवर्स tan 15 माइनस अगर मैं 5 पाई कर लूँ तो देखो यहाँ 5 पाई अलाउड है। ऊपर मतलब कॉस इनवर्स कॉस में, साइन इनवर्स साइन में सिर्फ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पीरियड 2 पाई है। तो 2 पाई का सेकेंड मल्टीपल 4 पाई, थर्ड मल्टीपल 6 पाई, फोर्थ मल्टीपल 8 पाई। यहाँ पीरियड है पाई। सेकेंड मल्टीपल 2 पाई, थर्ड मल्टीपल 3 पाई, फोर्थ मल्टीपल 4 पाई, फिफ्थ मल्टीपल 5 पाई। तो ये सब माइनस कर सकते हैं। तो 15 ये कितना है, लगभग 15.70। तो ये माइनस करके लगभग आएगा -0.70। अब जब ये -0.70 आया तो ये किस पर आया, इसी लाइन पर आया। क्योंकि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था π/2 कितना होता है, -π/2 माइनस का 1.57। तो ये माइनस का 0.70 है, इसी पर आएगा। तो आंसर आ गया 15 माइनस 5 पाई। सो दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ tan इनवर्स tan 100, tan इनवर्स tan 70, कुछ भी सब फाइंड कर सकते हैं। अब अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफ ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot x। अब cot इनवर्स ऑफ cot x, ये जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x, तो पहले मैं यहाँ खुद से बनाते हैं इधर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। cot इनवर्स ऑफ cot x, यहाँ पर x क्या होगा, r माइनस n पाई, y क्या होगा, ओपन 0 से पाई। ये फंक्शन भी कैसा है, पीरियोडिक। इसका पीरियड कितना है, पाई, यानी इसका लेंथ, इसका कितने लेंथ पर हमें पता होना चाहिए, सिर्फ पाई लेंथ पर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो y इज़ इक्वल टू cot इनवर्स cot x, ये x होगा कब, जब cot इनवर्स सही में cot का इनवर्स होगा, यानी 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो cot इनवर्स ऑफ cot x इज़ x 0 से पाई, और लेंथ भी कितना हो गया, पाई। तो यानी वी आर डन, हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बस ग्राफ बनाना है। तो ये अब देखो 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, ये पाई पर भी डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गई y इक्वल टू x, फिर ये पाई से 2 पाई, ये लाइन हो गई y इक्वल टू x माइनस पाई। फिर यही इसी तरह से पीछे y इज इक्वल टू x प्लस पाई। अब चाहो जितनी चाहे बना लो यार, ये इधर आ जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इस तरह से ग्राफ बन गया। ठीक है, और इसमें फिर से यहाँ बोल दूँ मैं, व्हाट इज़ द सीड ओवर हियर, द सीड ओवर हियर इज दिस। सो दैट इज़ द सीड, यू नीड टू रिमेंबर ओनली दिस मच। और इसका पीरियड भी tan की तरह कितना है, पाई। और देखो tan में और इसमें सिमिलैरिटी बहुत है, ये भी लाइन y इक्वल टू x है, वहाँ भी लाइन y इक्वल टू x है, ये लाइन y इक्वल टू x माइनस पाई है, यहाँ भी x माइनस पाई है, ये वाली लाइन x प्लस पाई है,
वहाँ भी x प्लस पाई है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया क्योंकि वो रेंज -π/2 से π/2 है और इसकी रेंज 0 से पाई है। और मैंने आपको इतनी गहराई से बताया, सब कुछ बताया, एक एक पोस्टमार्टम किया था फर्स्ट लेक्चर में कि क्यों हम cot इनवर्स cot x की रेंज 0 से पाई लेते हैं, cot इनवर्स ऑफ x की रेंज 0 से पाई लेते हैं, क्यों नहीं उसे -π/2 से π/2 लेते हैं, ये सब बताया हुआ है। अब cot इनवर्स ऑफ cot x के बाद अगला जो हमारा टारगेट है वो है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x की अगर हम बात करें तो ये कुछ ख़ास नया चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल साइन इनवर्स ऑफ साइन x की तरह ही बनेगा। इसको बल्कि हम याद भी ना रखें एक तरीके से तो भी चल जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x से इसका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, यहाँ पर x फिर से क्या होगा r-n पाई, और y की वैल्यू क्या आएगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो फिर से यहाँ पर हमें, और ये भी फंक्शन कैसा है पीरियोडिक, और इसका पीरियड भी कितना है 2π, क्योंकि साइन का ही रिश्तेदार है। तो अगर आप इसका ग्राफ, अगर आप इसको देखेंगे, यानी मुझे इसका ग्राफ कितने लेंथ पर पता होना चाहिए, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x 2π लेंथ पर। तो ये x आएगा कब, जब ये कोसेक इनवर्स इसका कोसेक का इनवर्स हो, और कब होगा वो -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 और x नॉट इक्वल टू 0। ढंग से लिख देते हैं, -π/2 से π/2 x नॉट इक्वल टू 0, तो ये x ही आ जाएगा। और बिल्कुल आप साइन की तरह ही पाएंगे, ये π-x आ जाएगा जब x जब x π/2 से 3π/2 के बीच में होगा एक्सेप्ट पाई। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्सेप्ट पाई हम लिख रहे हैं ये कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है x π/2 से 3π/2 x नॉट इक्वल टू पाई। और देखो अब हमें 2π लेंथ पर मिल गया ग्राफ, तो हम इससे पूरा ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ कि पाई क्यों हट जाएगा इस केस में, और ये सब इस तरह से। असल में अगर x क्या होगा, हमारे पास क्या है कोसेक इनवर्स, कोसेक अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री सॉरी, इफ आई आस्क यू 2π/3 then you will say cosec inverse 2/√3, और आंसर आ जाएगा कितना π/3, जो कि हुआ π-2π/3। और यहाँ पाई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक की डोमेन में n पाई आता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें हम सब कुछ रख सकते हैं सिवाय पाई के। इसी तरह से अगर आप कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक, मान लीजिए आप लिख रहे हैं 3π/4, so it will be cosec inverse √2 and that will be π/4, which in turn is nothing but π-3π/4। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कितना आ गया हमारे पास में π-x आ गया और यहाँ x आ गया। तो ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ आया, लेकिन अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये y = x आ रहा है और ये y = π-x आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर साथ साथ में एक चीज़ और है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर एक ब्लैंक डॉट कहना चाहिए, लीजिए यहाँ ये एक ब्लैंक डॉट आएगा, यहाँ एक ब्लैंक डॉट आएगा, यहाँ ब्लैंक डॉट आएगा, यहाँ ब्लैंक आएगा। ये पार्ट मिसिंग होंगे। क्यों? क्योंकि ये होगा 0, ये क्या होगा? ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई। समझ गए? तो इसके ग्राफ में और साइन इनवर्स के ग्राफ में सिर्फ इतना ही अंतर है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके ग्राफ में नहीं होंगे, जबकि साइन इनवर्स साइन एक्स इन पॉइंट्स पर डिफाइंड होता है। कॉसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स के बाद अब अगली बात है सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स की। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, इसका पीरियड भी 2 पाई है। इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। लेकिन आप देखो ये जो सेक इनवर्स है, ये जो सेक इनवर्स है के अंदर सेक एक्स है, ये एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? दिस एक्स विल बिलोंग टू 2n-1 π/2 को हम आर में से निकाल दें, वो इसका डोमेन आएगा। तो यानी कि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वाले पॉइंट्स मिसिंग होंगे। तो अगर आप ये ग्राफ देख लें, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, और ये ग्राफ ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट था बिल्कुल यही ग्राफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में भी आया। बस यहाँ फ़र्क क्या होगा? यहाँ एक होल, यहाँ पर एक होल, यानी ग्राफ यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो कहने का मतलब, निष्कर्ष, निचोड़ यह निकला कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ से मैच करता है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि वो n पाई पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं होता है, यानी 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर डिफाइंड नहीं होता है। इसी तरह से सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ से मैच करता है, लेकिन ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए आपको बस अलग से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लें। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी 1 अच्छे से, जो हमने प्रॉपर्टी 2, सॉरी आई थिंक दिस वाज हमने जो पढ़ा था प्रॉपर्टी 2 थी ये जो हमने सब पढ़ लिया है ये प्रॉपर्टी 2 थी। अब प्रॉपर्टी 3 की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर्टी 2 इज़ द बैकबोन ऑफ IITF। अगर ये प्रॉपर्टी ढंग से समझ में आ गई तो IITF आप मान के चलें कि 95% समझ में आ गया। और समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर आप ये वीडियो 1 नहीं 2 बार ज़रूर देखें, 2 बार देखें, एक बार में काम नहीं बनेगा, 2 बार देखें और इस प्रॉपर्टी को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। कौन सी चीज़ कैसे हो रही है वो ज़रूर देखें। अगर मन में कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं कि क्या दिक्कत है। अब ये प्रॉपर्टी 2 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 2, लेट अस सी दिस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 2 says यहाँ देखते हैं, अभी नहीं जा रहा, चिंता मत करो। मैं प्रॉपर्टी 2, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मैंने ऐसे भी गधों को देखा है जो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को लिख देंगे 1/sin इनवर्स ऑफ एक्स। भैया इस तरह क्रांतिकारी काम ना करना, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि भाई रेसिप्रोकल हो जाता है। अबे रेसिप्रोकल होता है किसका?
एक्स का, ना के 1/s. So this is ultimately wrong. You shouldn't do this. This is not the correct way of doing it. अब देखो कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स वाली जो बात है, जैसे मान लो मैं प्रूव करना चाहता हूँ कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, ये कितना है, इसको मान लेते हैं थीटा. थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0. तो x क्या हो गया, कोसेक थीटा. तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/x. तो अगर मैं दोनों साइड पर साइन इन्वर्स लगा दूँ, साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 1/x. अब साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा डायरेक्ट थीटा कब लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में. और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में है. तो इसलिए एक्सेप्ट 0, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो -π/2 से π/2 के बीच में ही ना. ये थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/x. अब थीटा क्या था, थीटा था कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स. तो यहाँ से प्रूव हो गया कि कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/x. तो ये आप आराम से प्रूव कर सकते हैं. इसी तरह सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इज़ कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x. और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें x हमेशा 1 से, मॉड x हमेशा 1 से बड़ा होगा. यानी x कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. कारण कि कोसेक इन्वर्स x लिखा है, x लिखा है तो समझ ही जाओ यार. आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कोसेक इन्वर्स x लिखा था, ये कोसेक इन्वर्स x लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख रहा है कोसेक इन्वर्स ऑफ x लिखा हुआ है. तो कोसेक इन्वर्स ऑफ x जब लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये क्या होगा. ठीक है, चलिए. तो अब कॉट इन्वर्स ऑफ x, ये इम्पॉर्टेंट है, थर्ड वाली जो ये प्रॉपर्टी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक, तो लेट अस प्रूव द थर्ड वन. थर्ड यानी कॉट इन्वर्स ऑफ x इज tan इन्वर्स ऑफ 1/x अगर x ग्रेटर दैन 0 है, और अगर x लेस दैन 0 है देन इट इज़ पाई प्लस tan इन्वर्स ऑफ 1/x. ये थर्ड पार्ट. लेट अस प्रूव दिस. क्या करें, कॉट इन्वर्स ऑफ x को फिर से थीटा एज्यूम कर लेते हैं. थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई होगा. तो x इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा. तो tan थीटा कितना हो गया, 1/x. अब अगर मैं दोनों साइड पर tan इन्वर्स लगा दूँ, तो tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा डायरेक्ट थीटा कब लिख सकते हैं, कब tan इन्वर्स tan का इन्वर्स होता है, -π/2 से π/2. लेकिन यहाँ तो क्या इंटरवल थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई. तो दो केस लेने पड़ेंगे. केस वन है थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से π/2. अगर थीटा 0 से π/2 में है तो उसका मतलब tan थीटा कैसा होगा, tan थीटा विल बी, या फिर कॉट थीटा की बात कर लो तो कॉट थीटा कैसा होगा, वो x होगा, और x कैसा होगा, 0 से बड़ा. तो इस केस में LHS will become theta and that will be equal to RHS, that is tan inverse of 1/x. Now what was theta? It was cot inverse of x. So cot inverse of x is equal to tan inverse of 1/x. अब केस 2, लेकिन ऐसा कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा. अब केस 2, अगर थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, π/2 से पाई. अगर थीटा π/2 से पाई है तो कॉट थीटा जो कि x होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कौन सी क्वाड्रेंट आ गई, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है और -∞ से
ज़ीरो के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ गया। अब आपके पास ये था tan इनवर्स ऑफ tan x और इधर है tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब आप मुझे बताओ tan इनवर्स ऑफ tan x π/2 से पाई के बीच में कहाँ होगा? π/2 से लेकर पाई के बीच में। तो π/2 से लेकर पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखो। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए ग्राफ बना देता हूँ tan इनवर्स tan x का। तो द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x लुक्स लाइक दिस। ये लाइन थी y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू x माइनस पाई। और ये वाला जो पॉइंट था ये था पाई। तो हमें क्या चाहिए? π/2 से पाई। तो π/2 से पाई तो ये वाला पार्ट आता है ग्राफ का, क्योंकि ये पॉइंट π/2 है। आउटपुट क्या था? x माइनस पाई। तो ये आ गया x माइनस पाई tan इनवर्स ऑफ tan x था, कितना था यार? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा था, सॉरी। सो इट वाज tan इनवर्स tan थीटा। तो ये कितना आ जाएगा बाहर? इट विल बी थीटा माइनस पाई। सो व्हाट इज थीटा? इट इज़ पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। लेकिन थीटा क्या माने थे आप शुरू में? खुद देखो। व्हाट वाज थीटा एज्यूम्ड? इट वाज cot इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से हमें पता चल गया cot इनवर्स ऑफ x इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। कब? when x is less than 0। तो ये बात ध्यान रखें कि cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x 0 से बड़ा है, और अगर x 0 से छोटा है तो इट विल बी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये बात डेफिनेट इंटीग्रेशन में कई क्वेश्चंस में काम भी आती है। तो अब देखो, कुल मिलाकर हमने प्रॉपर्टी 1, ये जो प्रॉपर्टी 3 थी, दिस वाज रादर प्रॉपर्टी 3, कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, यही बात बिल्कुल साइन इनवर्स में भी होल्ड करेगी, यही बात बिल्कुल कॉस इनवर्स में भी होल्ड करेगी। कि अगर आप कॉस इनवर्स को देखें तो कॉस इनवर्स को भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/x। लेकिन इस केस में x के ऊपर क्या शर्त होगी? x माइनस 1 से 1 होगा। इसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ x को भी क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ 1, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। इसमें भी x कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 होगा, लेकिन x 0 नहीं होगा। तो देखो x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, नहीं होगा मतलब, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में x 0 नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे क्या साइन इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x आइडेंटिकल हैं? नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों आइडेंटिकल नहीं है? क्योंकि ये 0 पे डिफाइंड है, लेकिन ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। ये 0 पे डिफाइंड है, ये भी 0 पे डिफाइंड नहीं है। और क्या सेक इनवर्स ऑफ 1/x और कॉस इनवर्स ऑफ 1/x आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ना तो ये 0 पे डिफाइंड है, ना ये 0 पे डिफाइंड है। याद करो, ये वैल्यू x की होती है -1 से माइनस इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी। तो ये भी डिफाइंड, इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और ये दोनों कैसे हैं? नॉन आइडेंटिकल। तो आई होप ये प्रॉपर्टी 2 आपको समझ में आई होगी। तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस। फिर से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अच्छे से याद करें, समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, जहां हम कुछ प्रॉब्लम्स और इन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे। तो अगले लेक्चर में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ को आपको एक बार ब्रीफली फिर से बता देंगे, और पिछला होमवर्क भी डिस्कस कर देंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें भी ना सोचें आप। तो आप आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे से देखें, ताकि जब आप अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों बैठें साथ में, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें। हम प्रॉब्लम्स देंगे,
आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम करके देखेंगे। दैट विल बी द स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और वो जो प्रॉब्लम्स होंगे, दे विल बी not covering only lecture 3, they will be covering lecture 1, 2 and 3. So that is all. Thank you. And at the last I would say the same thing as I always